नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूँगा लेटेस्ट बोनस स्टॉक पर। बात करें स्टॉक की तो यह जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड स्टॉक है और स्टॉक में हमें बोनस शेयर की खबर आती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बात करें निवेशकों की तो निवेशकों के मन में सवाल हो सकता है कि क्या इस स्टॉक में बोनस शेयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो स्टॉक के बारे में जानेंगे कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा देखने को मिलता है, कंपनी क्या बिजनेस करती है। और स्टॉक की अगर हम बात करें बिजनेस वाइज तो कंपनी का बिजनेस इस समय हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है और इसमें आपको बोनस शेयर किस रेशियो में देखने को मिलेगा और इसके लिए क्या रिकॉर्ड डेट देखने को मिलेगी। तो वीडियो काफी खास होने जा रही है। आपको इस स्टॉक के बारे में पता चल पाएगा कि इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि एक रिटेल अक्सर यह गलती करता है, जब स्टॉक से जुड़ी कोई खबर होती है तो स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लेता है। तो आपको किसी भी स्टॉक में अच्छी खबर को या बुरी खबर को देख करके इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्टॉक के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड के बारे में हम पूरी तरह से जानेंगे और स्टॉक को फंडामेंटली भी देखेंगे कि यह स्टॉक हमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किस तरह से देखने को मिलता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके। स्टॉक की बात कर लेते हैं। 21 फरवरी को देखें तो 0.86% की तेजी में देखने को मिला है और क्लोजिंग हमें इसकी 358 रुपये 35 पैसे पर होती हुई देखने को मिली है। जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड की मार्केट कैप की बात करें तो यह 7,140 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलता है, यानी कि एक छोटा स्टॉक है। 52 वीक हाई आप इसका देखेंगे तो ये 471 रुपये देखने को मिलेगा। तो ऐसे में स्टॉक के अगर हम हाई से देखें तो स्टॉक अपने हाई से नीचे देखने को मिल रहा है। बोनस शेयर की खबर भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले स्टॉक से जुड़ी जानकारी आप जान लें, उसके बाद ही स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लें। बात करें स्टॉक की रिटर्न्स की परफॉर्मेंस की तो यह भी देख लेते हैं कि स्टॉक किस तरह से देखने को मिलता है। अगर हम 6 महीने में देखें तो यह स्टॉक फ्लैट ही नजर आ रहा है। अगर आप 1 साल में देखेंगे तो भी स्टॉक लगभग फ्लैट ही नजर आ रहा है। 5 साल में आप देखेंगे तो स्टॉक ने 500% के आसपास के शानदार रिटर्न्स बना करके दिए हैं। और जैसा कि बता चुका हूँ, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। ऐसे स्टॉक आपको काफी वॉलेटाइल देखने को मिलते हैं और अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि यह स्टॉक हमें काफी वॉलेटाइल भी देखने को मिला है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यह स्टॉक काफी समय से हमें एक ही जोन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आपको पता चल पाया होगा रिटर्न बाय किस तरह से हमें देखने को मिलता है। बात करें भारतीय बाजारों में तो जिस तरह से हमें गिरावट देखने को मिली है और भारतीय बाजार हमें काफी गिरावट में देखने को मिल रहे हैं, उसके चलते हमें काफी सारे स्टॉक्स 40 से 50% भी करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम इसके चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक में एज सच हमें कोई ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो आप इससे स्टॉक की स्ट्रेंथ का भी पता लगा सकते हैं। मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट भी दिखाना चाहूंगा तो आपको पता चल पाएगा कि यह स्टॉक कैसा देखने को मिलता है। 26 नवंबर 2010 से देखने को मिलेगा और आप इसके मैक्सिमम रिटर्न भी देखेंगे तो 2010 से स्टॉक 1285% के रिटर्न बना करके दे चुका है। और जैसा कि बता चुका हूँ, स्टॉक आपको इस तरह के चार्ट पैटर्न वाला देखने को मिलेगा। तो आप इन्वेस्टमेंट करते समय इस बात को ध्यान में रखें। अब देख लेते हैं स्टॉक के बारे में भी कि स्टॉक कैसा देखने को मिलता है और आपको इसमें बोनस शेयर किस तरह से देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा आप वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब स्टॉक का ओवरव्यू भी आपको देना चाहूंगा जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि स्टॉक कैसा देखने को मिलता है या कंपनी बिजनेस वाइज हमें किस तरह से देखने को मिलती है। अगर आप इसके मार्केट कैप को देखेंगे जो कि बता ही चुका हूँ, 7,125 करोड़ देखने को मिलता है। हाई और लो भी आपको बताना चाहूंगा। स्टॉक 471 रुपये का हाई बना चुका है और लो की बात करें तो 271 रुपये का हमें इसका लो भी देखने को मिला है। बात करें स्टॉक की तो BSE और NSE आपको दोनों ही एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा। NSE पर यह जिंदल वर्ल्ड के नाम से लिस्टेड है तो आपको यह पता होना चाहिए। स्टॉक के PE की बात करें तो यह जरूर आपके लिए जानने वाली बात हो सकती है। और इंडस्ट्री PE आप देखेंगे तो आपको इनमें काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्टॉक के PE 86.9 देखने को मिलेगा और इंडस्ट्री PE आपको 23.5 देखने को मिलेगा। यानी कि बात करें वैल्यूएशन वाइज तो स्टॉक अपने इंडस्ट्री सेक्टर स्टॉक से इस समय हमें ऊपर हाई ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। यह वैल्यूएशन स्टॉक के थोड़े महंगे हैं। काफी सारे मेरे फ्रेंड्स का यह सवाल होता है कि आपने स्टॉक के बारे में तो बताया नहीं कि स्टॉक सस्ता है या अच्छा है। तो अब आपको आशा करता हूँ पता चल पाया होगा कि स्टॉक के वैल्यूएशन किस तरह से देखने को मिलते हैं। बात करें इसके पैग रेशियो की, PEG रेशियो की तो आप इसको भी देख लीजिएगा। 4.23 आपको देखने को मिलेगा। बात करें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो अगर आपको 1.5 या इसके आसपास या इससे कम PEG रेशियो देखने को मिलता है तो ऐसे स्टॉक वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक माने जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो जिंदल वर्ल्ड वाइड स्टॉक हमें वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा देखने को मिलता है। ROCE को आप देखेंगे तो 9.83% आपको देखने को मिलेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी 11% आपको देखने को मिलेगी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE की बात करें तो ठीक ठाक देखने को मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक और जानकारी यहाँ पर देना चाहूंगा, अगर आप इसमें प्लीज परसेंटेज देखेंगे तो आपको 10.40% की प्रमोटर्स की तरफ से इसमें हिस्सेदारी गिरवी हुई देखने को मिलेगी। तो आपको यही पता होना चाहिए
चाहिए। और इसी वजह से मैं आपको बताया था फ्रेंड्स, किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, आपको स्टॉक को जानने से पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। स्टॉक के बारे में आपको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए और तभी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो अब आपको यह पता चल पाया होगा, स्टॉक वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा देखने को मिलता है। इसमें आपको 10.5% की हिस्सेदारी गिरवी भी देखने को मिलती है। तो आशा करता हूँ आपको इस स्टॉक के बारे में थोड़ा पता चल पा रहा होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी बिजनेस की। तो बिजनेस के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। अगर आप इसकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो इसमें आपको यह मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिलेंगे, टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है। और इनकी अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग में, तो आपको ये डेनिम फैब्रिक, प्रीमियम शर्टिंग और यार्न डाइन, बॉटम बेड्स एंड होम टेक्सटाइल और इसके हमें वेरियस इंटरनल डिवीजन देखने को मिलते हैं। बात करें इसके की पॉइंट्स की, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। यह लीडिंग डेनिम मैन्युफैक्चरर हमें देखने को मिलता है। बात करें कंपनी की, तो 1986 से हमें देखने को मिलती है। यह डॉक्टर यमुना दत्त अग्रवाल हैं और जो कि जिंदल वर्ल्ड माइन के फाउंडर हैं। और बात करें इनकी, तो इन्होंने एक डाइवर्सिफाइड और इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, फैब्रिक और शर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग और एशिया में यह लार्जेस्ट हमें इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें डेनिम फैब्रिक की, तो आशा करता हूं आपको इसके बिजनेस के बारे में पता चल गया होगा। अब बात करें इसके पीएनएल की, तो आपको यह भी बताना चाहूंगा जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि कंपनी बिजनेस वाइज किस तरह से ग्रोथ करती हुई देखने को मिल रही है, कंपनी के प्रॉफिट किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया लग पाएगा कि फ्यूचर में यह कंपनी या यह स्टॉक आपको किस तरह से परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा पीछे तो नहीं जाएंगे। मैं आपको मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23, मार्च 24, यानी कि अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो आपको यह 5 साल का डाटा बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि कंपनी की हमें पिछले 5 सालों में हमें किस तरह की स्थिति देखने को मिली है। बात कर लेते हैं सेल्स की। अगर आप सेल्स को देखेंगे तो यह 2200 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलती थी, कम होकर के 1700 करोड़ रुपए रह गई। फिर यह हमें 2560 करोड़ देखने को मिली मात्र 23 में, तो यह 2070 करोड़ देखने को मिली। और बात करें मार्च 24 में, तो यह 1814 करोड़ रुपए हमें देखने को मिली। तो बात करें सेल्स की, तो सेल्स हमें इनकी उतार चढ़ाव में देखने को मिलती है। तो आपको पता चल गया होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी आप देख लीजिएगा, 139 करोड़ से कम होकर के 116 करोड़ रह गए थे, फिर 216 करोड़ हो गए थे, फिर 238 करोड़ रुपए हो गए थे और अब 183 करोड़ रुपए देखने को मिलते हैं। और अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ में देखेंगे तो अभी भी यह 201 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें वॉलेटाइल होते हुए देखने को मिले, जिस तरह से इनकी सेल्स होती हुई देखने को मिली है। तो यह एक नेचुरल फ्रेंड्स, अगर सेल्स कम होंगी तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम होते हुए देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की कि कंपनी नेट प्रॉफिट कितने जनरेट हमें करती हुई देखने को मिलती है। बात करें कंपनी की, तो यह मार्च 20 से आपको बता रहा हूँ 28 करोड़ देखने को मिलते थे, बढ़कर के 44 करोड़ रुपए हो गए, फिर बढ़कर के 109 करोड़ रुपए हो गए, फिर 116 करोड़ रुपए हो गए। और यहाँ पर अगर हम बात करें मार्च 24 में, तो हमें इनकी जो नेट प्रॉफिट है कम होते हुए देखने को मिले। बात करें मार्च 24 में कंपनी के ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 76 करोड़ रुपए की कंपनी नेट प्रॉफिट किए थे और ट्रेलिंग 12 मंथ में यह हमें पॉजिटिव या बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि 82 करोड़ रुपए हमें देखने को मिलते हैं। और बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स की, तो नंबर्स हमें थोड़े पॉजिटिव ही देखने को मिले थे। अगर हम पिछले क्वार्टर से बात करें तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपको अभी इस स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल पा रहा होगा कि स्टॉक कैसा देखने को मिलता है, कंपनी का बिजनेस किस तरह से देखने को मिलता है। तो आशा करता हूं आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, आप इसके बारे में भी अपना डिसीजन बना पा रहे होंगे। अब इसकी बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं, तो आपको पता चल पाएगा कि कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से देखने को मिलती है। मैं आपको कोई ज्यादा पुराना डाटा तो नहीं बताऊंगा, मार्च 23 और मार्च 24 और सितंबर 24 तक का डाटा हम देख लेते हैं, तो हमें अंदाजा लग पाएगा कि कंपनी की रिजर्व्स हमें किस तरह से देखने को मिलते हैं। रिजर्व्स की बात करें तो 630 करोड़ रुपए से बढ़कर के 699 करोड़ हो गए। और फिलहाल हमें सितंबर 24 के हिसाब से देखें तो 730 करोड़ रुपए के कंपनी पर हमें रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। बात करें बोरिंग की, कर्ज की, तो यह हमें 837 करोड़ देखने को मिलता था, बढ़कर के 883 करोड़ हो गया। और अब बात करें तो यह 860 करोड़ देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी की सितंबर 24 में हमें जो बोरिंग या कर्ज है थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिला है। तो अगर हम बात करें रिजर्व्स के हिसाब से, तो बोरिंग हमें इनके आसपास ही देखने को मिलती है। तो ओवरऑल बात करें तो बैलेंस शीट की तो ठीक ठाक कही जा सकती है। ऐसा भी नहीं है कि कंपनी पे कुछ ज्यादा बड़े कर्ज है और रिजर्व्स हमें बिल्कुल देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इनके रेशियो के हिसाब से, तो ये हमें बराबर से ही देखने को मिलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इसकी बैलेंस शीट के बारे में भी पता चल पाया होगा। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको बताना चाहूंगा, तो आपको पता चल पाएगा कि कंपनी में हिस्सेदारी की स्थिति हमें कैसी देखने को मिलती है। सितंबर 24 से दिसंबर 24 के हिसाब से आप देखिएगा। प्रमोटर्स की बात करें तो 59.81% हमें देखने को मिलता है। और बात करें इनमें, तो यह हमें सेम ही देखने को मिल रहा है, कोई ऐसा हमें कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी। और जैसा कि बता चुका हूँ 10.4% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने अपनी गिरवी रख रखी है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। बात करें इसमें एफआईएच की, तो एफआईएच आपको इसमें
मामूली से ही देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप सितंबर 24 से दिसंबर 24 के हिसाब से देखेंगे तो आपको इनकी हिस्सेदारी स्टॉक में बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। बात करें इसमें डीआईज की, तो डीआईज इस स्टॉक में नाम मात्र है, लेकिन आपको यह भी प्लस में ही देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स कहा जा सकता है कि स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक देखने को मिलता है, प्रमोटर्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं, और अगर आप इसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स देखेंगे तो 39.95 से कम होकर के 39.88% हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में पता चल गया होगा। तो अब आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक ठीक ठाक देखने को मिलता है, ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक कोई बुरा है, आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं देख सकते। लेकिन फ्रेंड्स जैसा कि बता चुका हूँ, एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो ऐसे में आप इस स्टॉक में एक्साइटमेंट में कोई बड़ी खरीदारी करने से बचें, और आप इस स्टॉक को अगर देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें, और आपको अगर यह स्टॉक अच्छा लगे और आपको अच्छे रिटर्न्स बना करके तो आप इस स्टॉक में आगे और ऐड कर लें। अब बात करें बोनस शेयर की, तो बोनस शेयर आपको बताना चाहूँगा कि इसमें किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसमें बोनस शेयर की अगर हम रिकॉर्ड डेट की बात करें तो ये आपको 28 फरवरी 2025 देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आपके पास जो ये है अब ट्रेडिंग वीक शुरू होगा, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं 28 फरवरी 2025 से पहले तो आप इसमें बोनस शेयर के लिए एलिजिबल होंगे। बात करें इसमें रेशियो की, तो आपको रेशियो बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स यह रिकॉर्ड डेट है 28 फरवरी 2025, और इसमें रेशियो आपको 4:1 में देखने को मिलेगा, यानी कि किसी भी शेयर होल्डर्स के पास 1 शेयर है तो उनको 4 बोनस शेयर मिलेंगे, तो ऐसे में उनके पास टोटल 5 शेयर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको इसमें बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट के बारे में पता चल गया होगा, इसके रेशियो के बारे में पता चल गया होगा, और स्टॉक के बारे में पता चल गया होगा। तो ऐसे में आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।